लव और कुश की कहानी। रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, इसमें लव तथा कुश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैसे तो ये दोनों भगवान राम के पुत्र थे, पर राम से अनजान थे। लव और कुश बड़े होनहार बालक थे। उनका जन्म तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। वो अपनी माता सीता के साथ किसी आश्रम में रहते थे। बाल्यकाल के समय महर्षि वाल्मीकि नियम का पालन पोषण किया और उन्होंने संपूर्ण विज्ञान का ज्ञान दिया। लव कुश में स्त्री के सभी गुण विद्यमान थी। छोटी सी उम्र में बस्तर चलाना सीखे थे। पाठशाला में महत्वपूर्ण थी उनका निशाना। वीर और साहसी गुरु वाल्मीकि रामायण की कथा सुना करते थे। उन्होंने रामायण की कथा कर ली थी। रामायण की कथा का कार्यक्रम एक दिन सीता ने आश्रम के बाहर कुछ और सुना तो उस तरफ दौड़ी। रास्ते में कुछ मिल गया। उनने बताया कि आश्रम में एक सुंदर घोड़ा आ गया है। उसे हमने पकड़ लिया है और एक पेड़ से बांध दिया है। घोड़ा किसका है, यहाँ कैसे आ गए, आप चल देखो तो, कहती हुई सीता कुछ के साथ उस स्थान पर कौन सी घोड़े के आभूषण से सुसज्जित था। उसकी गर्दन पर एक स्वर्ण पत्र लपट रहा था। स्वर्ण पत्र पुराण कथा ये राजा रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का शो है। यदि कृषिता घबरा गई, सीता ने कहा, तुम उसे शीघ्र छोड़ दो। लव ने कहा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत सुंदर है, तुम नहीं जानते इसके पीछे से ना हुई। सीता ने कहा, क्यों नहीं छोड़ेंगे, हमें इसे पकड़ा है, हमारा है। कुछ बोला। सीता ने, छोड़ दो नहीं तो हम युद्ध करती है। सीता धर्म लाने के लिए चली गई। क्या पिता पुत्र में युद्ध होगा। सीता अज्ञात होती है। क्या है, हमारा है, ऐसी बातें करते हो बालकों, ये कोई खेल नहीं है। अरे ये राजा राम के अश्वमेध यज्ञ का अशुभ है। इसी वही पकड़ सकता है जो राम से युद्ध करने को तैयार है। तुरंत ही कुछ नहीं उत्तर दिशा में है। क्या दिखता है। ये सैनिक को बालकों की बातें सुनकर बाल लगी। वो थोड़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। कुश ने उसे कहा, देखो सैनिक, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बालों से मारे जाओ, इसलिए घोड़ा खोलने का प्रयास मत करो, चुपचाप लौट जाओ। सैनिक नहीं माना। लव कुश ने युद्ध के लिए ललकारा। सैनिक ने लव कुश पर एक बाण छोड़ा। लव ने बाण के 2 टुकड़े कर दिए। दोनों ओर बाण चलने लगे। अंत में लव कुश ने सैनिकों को हरा दिया। उन्होंने सैनिक के 2 हाथ पीछे बांध दिए और उन्होंने कहा, जाकर अपने सेनापति से कहो कि सेना लेकर लौट आए और किसी दूसरे घोड़े का प्रबंध कर ले। सैनिक चला गया। लव कुश सेना को रोकने के लिए चल दिए। सामने से एक विशाल सेना आती हुई दिखाई दी। आगे आगे रथ पर सेना नायक सवार था। राम ने लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को अश्वों की रक्षा का भार सौंपा था। वो इस सेना का नायक था। लव कुश को देखकर चंद्रकेतु रथ से उतरकर उनके पास आया और बोला, तुम राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्वों को शीघ्र छोड़ दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। वीर, हम वाल्मीकि के शिष्य हैं, हम कायर नहीं हैं, हम यूं ही अश्व नहीं छोड़ेंगे, हमसे युद्ध करो और छुड़वा लो। लव ने बाण छोड़ा। सारी सेना मृत्युवत हो गई। इधर सीता वाल्मीकि महर्षि के पास पहुंचकर घटना के बारे में बता रही थी कि एक
तपस्वी आया और हाँफते हुए बोला, महर्षि शीघ्रता कीजिए, लव कुश के बाणों से लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। सीता ये सुनते ही व्याकुल हो उठी। महर्षि वाल्मीकि थोड़ा मुस्कुराए, फिर सीता से बोले, दुखी मत हो बेटी, जो कुछ हो रहा है शुभ ही है। उधर अयोध्या से कुछ ही दूरी पर विशाल यज्ञशाला बनी हुई थी। आवश्यक तैयारियां चल रही थी। राम प्रसन्न थे कि अश्वमेधा यज्ञ का अश्व अब बिना रोक टोक के बढ़ा चला जा रहा था। इतने में एक सैनिक घबराया हुआ यज्ञशाला में आया। राम को सादर सिर झुकाकर बोला, महाराज, सारे देश का भ्रमण करने के बाद अश्व लौट रहा था, तब वाल्मीकि के आश्रम के लव और कुश नामक 2 बालकों ने इसे पकड़ लिया। हमने उन्हें समझाया, वो नहीं माने, आखिर युद्ध करना पड़ा। वो साधारण बालक नहीं है महाराज, उनके बाणों से हमारी सेना के अनेक वीर मूर्छित हो गए हैं, वीर लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए हैं। ये सुनते ही राम रथ पर सवार हो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे। वो दोनों बालकों से बोले, मुनि बालकों, मेरे अश्वों को शीघ्र छोड़ दो। पर बालक कहाँ मानने वाले थे, राम से भी युद्ध करने को तैयार हो गए। इतने में ही सीता महर्षि वाल्मीकि को लेकर वहां पहुंची। राम को सामने देखकर वाल्मीकि ने कहा, लवकुश, तुम मुझे अपने पिता के बारे में जानना चाहते थे। यही तुम्हारा पिता है, अयोध्या के राजा राम। ये सुनकर राम ने लवकुश को बाहों में भर लिया। मिलन के इस अद्भुत दृश्य को देखकर वाल्मीकि की आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम।